हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में मौजूद या फिर आने वाली कोई भी समस्याओं को एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, या फिर ये कहें कि हर समस्याओं का एक ही हल है, वन सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। अगर हम किसी भी मनुष्य की बात करें, चाहे वह स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, खुद बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादातर लोग इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के बजाय किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके ऊपर इस प्रॉब्लम का ब्लेम लगाया जा सके। इसी बात के लिए एक हम एग्जांपल देखते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स कम आए, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट के जानने की कोशिश नहीं करते कि उनके मार्क्स कम क्यों आए हैं। इसके बजाय वो स्टूडेंट का एक सर्कल बनाते हैं और ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए तरह तरह की बातें करते रहते हैं। साथ ही साथ सारा का सारा ब्लेम किसी दूसरे इंसान पर डाल देते हैं, जैसे कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, यार आज घर पर फंक्शन चल रहा था, नहीं तो इस बार फर्स्ट तेरे भाई को ही आना था, यार एक दिन क्रिकेट मैच चल रहा था, नहीं तो इस बार फर्स्ट तो आना ही आना था। हर स्टूडेंट की किसी न किसी कोई ना कोई तरह का एक बहाना होता है जिसे वह ढूंढकर सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। दूसरी एक और बीमारी है जिसके शिकार ज़्यादातर लोग हैं। अगर ऐसे लोगों को कोई भी इंसान नहीं मिलता जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा सके, तो ये लोग सारा का सारा ब्लेम उठाकर भगवान के ऊपर डाल देते हैं और बोलते हैं कि बड़े ही अच्छे तरीके से वो ऐसा चाहता है इसलिए हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, या फिर उसने हमारी किस्मत में यही लिखा है। ये सब सच नहीं है दोस्तों, सच कुछ और ही है। अगर यहाँ पर किसी इंसान की गलती है तो वह एक ही इंसान है और वो इंसान खुद है। जब तक आप अपनी ये उंगली किसी दूसरे की तरफ ना उठाकर आप जब तक उंगली को अपनी तरफ ना उठाएं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस दिन आपने ये उंगली दूसरे की तरफ उठाने के बजाय आपके ही तरफ मुड़ गई और आपने समझ लिया कि जो भी हुआ है वो मेरे ही कारण हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, तो ऐसे करने से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा। अब इस बात को अप्लाई करते हुए हर एग्जाम्पल को डिटेल में समझते हैं। हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं, लेकिन हमारी क्लास में एक टॉपर भी है, उसे भी सेम ही टीचर पढ़ा रहा है। इसमें टीचर की गलती तो नहीं हो सकती। अगर घर में फंक्शन की बात करें तो डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन अगर हमें पढ़ना ही है तो हम किसी दोस्त के यहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से समझोगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं न कहीं गलती हमारी ही है। हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद था, लेकिन फिर भी हमने सॉल्यूशन को चुनने के बजाय हमने बहाना को चुना। एक बात याद रखना, हमारे अपने डिसीजन ही हमें गलत रास्ते पर या फिर सही रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए अपनी गलती कभी भी किसी दूसरे के ऊपर मत उठाओ। कुछ भी करने से पहले यह देखो कि आपकी कितनी गलती है। अगर आपने 1% भी गलती किया है तो वो गलती आपकी ही है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हुआ, क्या पता वो सब उसी एक गलती के कारण, 1% गलती के कारण ही हुआ हो। इसलिए दूसरे लोगों पर उंगली उठाना छोड़ दो। अगर ज़िंदगी में सफलता पाना है तो उस उंगली को अपनी तरफ मोड़ दो।